जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हमारी इस सीरीज का नेक्स्ट क्लास आप लोगों का नया कैप्सूल आप लोगों के लिए तैयार है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इससे पहले हम लोगों ने इसी सीरीज में सबसे पहले स्पेलिंग एरर्स किया, फिर उसके बाद एंटोनियम्स, एंड आज हमारा डे है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड होते हैं, और क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लग जाएगा कि आज की क्लास जो है हमारी सक्सेसफुल हुई। तो एक एक क्वेश्चन को मेरे दिखाते ही आप खुद सॉल्व करिए उसको पॉज पोज करके, और उसके बाद जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा फिर उसको चेक करिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस में से कितने सही होते हैं इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और कैसे लगे आपको क्वेश्चंस ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। टू हॉल ओवर द कॉल। देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है जब आप किसी को पनिश करते हैं किसी चीज के लिए तो उसे कहते हैं हॉल ओवर द कॉल। तो पनिश करना मतलब किसी को फटकार लगाना, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा टू पुट समवन टू टास्क, किसी को टास्क पे लगाना, ठीक है। तो किसी को टास्क पे रखना, इसका भी मतलब यही होता है कि किसी को एक तरीके से क्या करना, फटकार लगाना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दैट इज सी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हिंदी मीनिंग भी समझते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन आफ्टरनून फार्मर। एन आफ्टरनून फार्मर का क्या मतलब है, इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। देखिए फार्मर तो मॉर्निंग में काम करता है, लेकिन जब कोई फार्मर आफ्टरनून फार्मर कहलाता है तो इसका मतलब वो दिन में लेट काम कर रहा है, जबकि किसान तो मॉर्निंग में ही काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत लेजी होता है। तो एन आफ्टरनून फार्मर का मतलब होता है अ पर्सन हु सीम्स टू बी वेरी लेजी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आलसी होता है। ये किसान के लिए नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपका दोस्त लेजी है तो आप उसे कह सकते हैं यू आर एन आफ्टरनून फार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स स्टार्ट। डैम स्क्विब। देखिए डैम स्क्विब का मतलब क्या होता है। डैम स्क्विब का सीधा सा मतलब होता है कि जब आपने कोई प्लान किया और वो प्लान आपका फेल हो गया, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है बॉर्डर इशू पे, वो चाइना के साथ जो उनकी मीटिंग थी वो फेल हो गई है। डोकलाम केस में कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो डैम स्क्विब का मतलब होता है फेलियर। तो कंप्लीट फेलियर विल बी द आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चिन म्यूजिक। चलिए लेट्स स्टार्ट। चिन म्यूजिक क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास बहुत सारे लोग बकवास करते रहते हैं या नॉनसेंस बातें करते रहते हैं, तो इसे कहते हैं चिन म्यूजिक, ठीक है। अब इसमें म्यूजिक को लेकर मेलोडियस या ये ऐसा साउंड पे नहीं जाना, ये साउंड नहीं होती है, ये ऐसी चीज होती है, ये ऐसा डिस्कशन होता है जो बकवास कहलाता है। और बकवास बातों के लिए ईडल टॉक, ईडल का मतलब होता है यूजलेस टॉक। अगर कोई व्यक्ति ईडल है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उसकी वो यूजलेस है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। और अगर बातें आपकी इडल है तो इसका मतलब उनको मीनिंगलेस है और उनका कोई मतलब नहीं है। तो दैट इज चिन म्यूजिक। नेक्स्ट। टू गिव करेंसी, किसी को करेंसी दे देना। ओके चलिए स्टार्ट। टू गिव करेंसी का मतलब क्या है। अपनी करेंसी किसी को दे देना। मान लीजिए अपने दूसरे कंट्री में जाकर अपनी करेंसी दे दी, इसका मतलब आपने अपनी बातें उनके सामने रिवील कर दी। इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। तो टू गिव करेंसी का मतलब है कोई चीज पब्लिकली सबके सामने ले आना या रिवील कर देना। टू मेक पब्लिकली नोन, या कह सकते हैं टू रिवील समथिंग, किसी चीज को पब्लिकली नोन कर देना या किसी चीज को रिवील कर देना, उजागर कर देना सब लोगों के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट। ब्रिंग समवन टू बुक। ओके लेट्स स्टार्ट। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है जैसे एक बच्चे को किताबों पर लाइए, उसके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है, क्योंकि बच्चे बचपन में चाहते हैं खेलना कूदना। तो व्हेन यू ब्रिंग समवन टू बुक, इसका मतलब उसे आपने सबसे अच्छा पनिशमेंट दे दिया। तो ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है किसी व्यक्ति को। और जब मैं एग्जांपल देता हूं तो वो सिर्फ आपको लर्न करने के लिए, ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए यूज होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए यूज होता है, ठीक है। द टीचर ब्रॉट द स्टूडेंट टू द बुक, इसका मतलब है टीचर ने बच्चे को पनिश किया, ठीक है। तो ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है टू पनिश समवन। नेक्स्ट। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। लेट्स स्टार्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इधर की भी बोलते हैं और उधर की भी बोलते हैं। तो कई बार उससे कहते हैं कि यार ये तो इधर की भी गाता है उधर की भी गाता है, ये आदमी जो है अपनी बातों पे नहीं रहता। तो ऐसे लोग फॉर्म नहीं होते हैं। तो फिर वो फॉर्म नहीं होते हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं होते, और अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो वो कैसे होते हैं, दे आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आप कई बच्चे इसमें अनट्रस्टवर्दी ऑप्शन लगाते हैं, अनट्रस्टवर्दी नहीं लगाना। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि वो कभी इधर आ जाएगा कभी उधर आ जाएगा, यानी कि एक पैटर्न पे वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो
इसे कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी दिस साइड कभी दैट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस, बहुत ही पैट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यूज होता है और एसएससी में तो पता नहीं कितनी बार इसको यूज भी कर चुका है। एनडीए में ये क्वेश्चन पिछले साल शायद इसी साल पूछा गया था। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? सिट ऑन द फेंस का जो मतलब होता है, देखिए आपने फेंसिंग देखी होगी, जो फेंस होती है जो वायरिंग की जाती है खेतों के चारों तरफ। तो अगर आप फेंस पे बैठ गए हैं, सिट ऑन द फेंस, अब इसका मतलब है ना आप इधर जा पाएंगे ना आप इधर कूद पाएंगे, क्योंकि आप फेंस में फंस जाएंगे। तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि ना आप इधर ओपिनियन दे पाएंगे ना आप इधर ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी भी साइड में ओपिनियन ना दे पाए, एक तो होता है इधर भी कर दे बोलते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इधर भी और इधर भी। एक होता है नहीं, ना इधर ना इधर। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है अवॉइड टेकिंग डिसीजन या अवॉइड टेकिंग साइड्स, वो किसी भी पक्ष में नहीं बोल पाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट, कट द मस्टर्ड। ओके, नाउ सॉल्व। चलिए, व्हाट इज कट द मस्टर्ड? कट द मस्टर्ड का मतलब होता है किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। तो यू गाइज हैव टू कट द मस्टर्ड, ठीक है, फॉर योर पेरेंट्स। तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कम टू एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। कम टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब है उम्मीदों पर खरा उतरना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बहुत बहुत बार ये आ चुका है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है जो भी तरीका आपका है, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? यू विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ, आप अपना सारा तरीका बदल देंगे। तो जब आप अपने तरीका, रहने का, खाने का, सब चीज का तरीका बदल देते हैं, तो उसे कहते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन, अपना सारा रास्ता, सारा तरीका जो है वो बदल देना। दैट इज कॉल्ड टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। बीन्स को स्पिल कर देना, उगल देना। इसके साथ साथ एक इडियम आता है, फुल ऑफ बीन्स। तो अगर कोई व्यक्ति फुल ऑफ बीन्स है तो वो कहलाता है एनर्जेटिक। और स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अपने सारे राज खोल देना, स्पिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। मान लीजिए मेरी पॉकेट है और मैंने इसमें छेद कर दिया, तो मेरा सारा पैसा खर्च हो जाएगा, चला जाएगा। तो पॉकेट में छेद करना मतलब होल करना, इसका मतलब है पैसे को स्पेंड करना। कभी कभी इसका सिनोन, कभी कभी ये पूरा नहीं आता, स्क्वेंडर दे देगा। स्क्वेंडर का मतलब भी होता है बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी कि वेस्ट करना, क्योंकि स्क्वेंडर का मतलब यही होता है, वेस्ट करना ही होता है, ठीक। नेक्स्ट, बरी द हैच। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बरी द हैच? बरी द हैच का मतलब, हैच क्या होती है? कुलाड़ी। और कुलाड़ी को दफनाना, इसका मतलब दो लोगों के बीच में झगड़ा शांत करना, ठीक है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान या इंडिया एंड चाइना मस्ट बरी द हैच नाउ। तो शांति बनाना, टू मेक पीस। अब कुलाड़ी से लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, तो उसको अगर आपने दफना दिया तो बोला भाई अब हम लोग शांति बना लेते हैं आपस में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टू मेक पीस। नेक्स्ट, बी एज शार्प एज अ टेक। अब ये सही है, बी एज शार्प एज अ टेक। अटैक नहीं था वो, एज अ टेक था, ठीक है। बी एज शार्प एज अ टेक। चलिए लेट्स सी सही है या गलत है। बी एज शार्प एज, यार ये तो बहुत शार्प है ये बंदा, शार्प से आप याद कर लेना, इसका मतलब ये बहुत ही चालाक आदमी है। तो बी एज शार्प एज टेक का मतलब होता है बहुत ज्यादा चालाक होना, चतुर होना, ठीक है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद चालाक के लिए कम से कम 3 से 4 सिनोनियम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं एक लिख रहा हूं अपनी तरफ से, बाकी आप लिखेंगे चालाक के लिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहां पर स्लाई। स्लाई होता है कनिंग, बाकी आप इसके 3 और लिख दीजिएगा, ठीक है, वीडियो के बाद। नेक्स्ट, अ फेयर क्रैक ऑफ द वेब। बहुत आसान है, अगर एक शॉर्टकट है इसका लर्न करने का। देखिए, विप, विप का मतलब होता है, आपने देखा होगा पुराने जमाने में कौड़ों से पीटते थे हम, तो उसे विप करते हैं। विप मतलब जोर से मारना। तो इसका मतलब अफेयर क्रैक ऑफ विप का मतलब होता है किसी को बहुत कड़ा पनिशमेंट देना, सीवियर पनिशमेंट। सीवियर का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा पनिशमेंट देना। सीवियर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर, टफ, ये कह सकते हो। तो यहां पर मैंने आपको वर्ड बताया है सीवियर, एंड दोस्तों आपको बताना है
ये क्या होता है? सीवियर तो मैंने आपको बता दिया, सीवियर कंडीशन मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशन कह सकते हो या टफ कह सकते हो। और आपको गूगल नहीं जाना है, आपको अपनी तरफ से बताना है कि ये क्या होता है सैवर करना, किसी चीज को सैवर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे सैवर का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके होमोनियम्स भी आने लगे हैं। एनडी के स्टूडेंट अगर आप, तो आपके बहुत सारे होमोनियम्स आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में एयरफोर्स में आते हैं और एसएससी में तो सब कुछ ही आता है। नेक्स्ट, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज। चलिए, पॉलिटिशियंस ऑफन प्ले फास्ट एंड लूज। नेता लोग आपने देखा होगा अक्सर वो फास्ट एंड लूज प्ले करते हैं। इसका मतलब उन पे कभी आप डिपेंड ही नहीं हो सकते, ठीक है। दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, यहाँ लिखा है ट्रस्ट अदर्स, बट इसका आंसर होता है ट्रस्ट वर्दी ना होना, ठीक है। तो जब आप किसी पर विश्वास ना कर पाए तो इसका मतलब वो इंसान फास्ट एंड लूज, कभी फास्ट कभी लूज, तो इसका मतलब होता है टू बी अनडिपेंडेबल, ठीक है, यानी कि नॉट टू बी ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं नॉट टू बी ट्रस्ट वर्दी या अनडिपेंडेबल, ठीक। नेक्स्ट, डे ड्रीम या रेवरी। यहां पर मैं आपको बता दूं ये है मीनिंग, और इसके चार नीचे दिए हैं ईडियम। तो इन चारों ईडियम में से आपको एक ढूंढना है कि जिसका मीनिंग ये निकल कर आ जाए। क्या मीनिंग बैठेगा इसका? डे ड्रीम का मतलब होता है सपनों में खोए रहना, ख्यालों में खोए रहना। रेवरी भी यही होता है, दिन में ही सपने देखना, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका आंसर होता है इन ब्राउन स्टडी। इफ यू आर इन ब्राउन स्टडी, इफ अ बॉय इज इन ब्राउन स्टडी, तो मतलब वो प्रैक्टिकल काम नहीं करता है, प्रैक्टिकल चीजों पे वर्क नहीं करता है, वो ख्यालों में खोया रहता है। क्रॉस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए तलवारें खिंच जाना आपस में। जब तलवारें आपस में खिंच जाती हैं तो इसका मतलब टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है टू फाइट, आपस में झगड़ा करना या एक दूसरे के दुश्मन हो जाना। फिर आता है बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात को अगर आप मिडनाइट ऑयल बर्न करें तो इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। टू ट्राई हार्ड कह सकते हो या टू वर्क हार्ड, वो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना क्योंकि ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। बुल मार्केट का मीनिंग होता है एक ऐसी मार्केट जैसे कि श्रीलंका में है, अ मार्केट वेयर प्राइसेस आर हाई या आर राइजिंग, जहां पर दाम, चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं या बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं, तो उस मार्केट को कहते हैं बुल मार्केट, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि श्रीलंका के अलावा ऐसी कौन सी मार्केट है जो बुल मार्केट, ठीक है, कौन से कंट्री में इस समय पर ऐसा है। नेक्स्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यूं ही नहीं मिल जाती कोई जॉब किसी बच्चे को, ही हैड टू मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। क्या मतलब है इसका? फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन टू अनदर से समझना है यहाँ पर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैसे तो इतना भी आता है पेपर में, लेकिन आप इसको पूरा करेक्शन में लिखिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हर संभव प्रयास कर लेना, चारों तरफ घूम लेना, फ्रॉम वन प्लस टू अनदर, ठीक है। नोवेयर का मतलब है कहीं नहीं, लेकिन ये तो उल्टा हो जाएगा। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब यहां से वहां सब जगह, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट, टू बीट मर्सीलेसली, फिर से अगेन ये है मीनिंग, आपको इसके लिए ढूंढना है ईडियम। पेपर में ऐसा कभी नहीं आता, पेपर में ईडियम आता है फिर मीनिंग आते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के, ताकि आपके लिए, जैसा आपको पता है 50 तो सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं कहने के लिए, या जैसे कल 25 सिर्फ एंटोनियम्स थे लास्ट वीडियो में, बट कंटेंट जो है वो 100 के पार था। ऐसे ही यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें, ठीक है। तो बीट मर्सीलेसली का मतलब होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू आपने देखा होगा बचपन में हमारे पिताजी माताजी जो मारते थे आपको, ठीक है, तो उसे कहते हैं, काले नीले निशान पड़ जाते थे तो उसे कहते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है जी। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बेरहमी से पीटना, तो ये इसका ईडियम है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक साइलेंस, या इससे अच्छा ये कह दो जो एग्जाम में आता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। जब चार लोग चुप बैठे होते हैं किसी ग्रुप में और फिर अचानक से कोई बोल पड़े और कन्वर्सेशन स्टार्ट करे, तो इसका मतलब उसने आइस ब्रेक किया है, इसका मतलब उसने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया है, इसका मतलब उसने साइलेंस ब्रेक किया है, ठीक है। बर्न वंस बोट, अपनी नाव जलाओगे तो अपने आप को, इसका मतलब पुट या लीव नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, अपने आप को इतनी मुसीबत में डाल लेना कि वापस सही सिचुएशन में पहुंचने के लिए कोई रास्ता ना छोड़ना,
तो इसको हम कह सकते हैं मुसीबत में डाल लेना, या लीव नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, वापस जाने का कोई रास्ता ना छोड़ना। ब्रिंग टू बुक्स, अभी बताया था किताबों पर लाना किसी को, मतलब टू पनिश। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कट द गॉर्जन नॉट, क्या होता है इसका मतलब? देखिए, कट द गॉर्जन नॉट का मतलब होता है, चलिए आप आंसर दीजिए फटाफट। ओके लेट्स स्टार्ट। कट द गॉर्जन नॉट, नॉट आपको पता है गांठ होती है, और नॉट गांठ को काटना मतलब सुलझाना, इसका मतलब टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को हल करना, उसका समस्या का समाधान निकालना, ये कहलाता है कट टू सॉल्व द प्रॉब्लम या कट द गॉर्जन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट। टू रेंगल ओवर एन एस शैडो, क्या मतलब है इसका? देखिए, गधे की परछाई के ऊपर लड़ना। अब गधे की परछाई के ऊपर आप लड़ रहे हो, इसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब है आप पैटी चीजों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, सॉरी टाइम वेस्ट नहीं करना, लड़ना होता है, झगड़ना। तो क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। अब ट्रिफल्स क्या होते हैं? ट्रिफल्स का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिफल्स का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिनका कोई महत्व नहीं होता, तो ऐसी चीजों के ऊपर झगड़ा करना, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट। टू बी इन द पिंक, पिंक में होना। चलिए लेट्स स्टार्ट। टू बी इन द पिंक का मतलब होता है टू बी हेल्दी। अब कई लोगों ने हैप्पी लगाया होगा, है ना? चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपकी गलती है तो सुधारिए, लर्न करिए। कोई भी चीज़ ना पता होना गुनाह नहीं है, ठीक है? अगर आपको नॉलेज नहीं है वो गुनाह नहीं है, बट आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है? टू फ्रेम अ पर्सन, किसी व्यक्ति को फ्रेम कर देना। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसका मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, टू मेक अ पर्सन गिल्टी। टू फ्रेम अ पर्सन का मतलब होता है टू मेक अ पर्सन गिल्टी, किसी को दोषी ठहरा देना, इसे कहते हैं फ्रेम कर देना, किसी के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर देना, ठीक है? नेक्स्ट। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, बहुत ज़्यादा आता है, पिछले साल भी एयरफोर्स में पूछा गया था आपसे, और ये रिपीट होता है हर बार। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, देखिए मछली को ट्रबल्ड वाटर में से पकड़ना। ट्रबल्ड वाटर मतलब जो पानी में ऑलरेडी ट्रबल है, अब पानी में परेशानी है, पानी ही वैसे डिस्टर्बेंस है, मछली और परेशान है बेचारी, तो आप उसकी मुसीबत का फायदा उठा रहे हैं, तो दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाना, दैट इज कॉल्ड फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है? नेक्स्ट। बी इन सेवंथ हेवन। ओके लेट्स स्टार्ट। सातवें आसमान पे होना, अब आपको पता है सातवें आसमान पे आप कब होते हैं, इसका मतलब जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो बी इन सेवंथ हेवन का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे हैप्पी के लिए कम से कम, मैंने बहुत सारी वोकैब आपको कराई है, 4 वर्ड कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं जो बताऊंगा उसके अलावा। यूफोरिक, यूफोरिक होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। तो इसके अलावा 4 वर्ड ऐसे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के जो इसके लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट। टू लुक सैड, निराश लगना। हे यू लुक सैड, तुम तो निराश लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? वाई हैव यू वॉर्न अ लॉन्ग फेस, कि मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? तो वियर अ लॉन्ग फेस, ये इसका आंसर होता है, ठीक है? लुक सैड का मतलब होता है निराश दिखाई देना, ठीक है? वियर अ लॉन्ग फेस। फेयर वेदर फ्रेंड्स कैसे होते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं इनकंसिस्टेंट फ्रेंड्स, मतलब जो कभी आपके साथ होंगे लेकिन मुसीबत आने पर आपको छोड़ जाते हैं, तो फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम, मतलब केवल अच्छे समय के साथी होंगे, तो ऐसे दोस्तों के साथ मत रहिए, ये आपके बुरे समय में छोड़ के चले जाते हैं। मैन इन द स्ट्रीट होता है कॉमन मैन, या कह सकते हो आम आदमी, ले मैन, ठीक है? टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना, मतलब ब्लाइंड आई हो जाना मतलब डिसरिगार्ड, किसी को इग्नोर कर देना, ठीक? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये थोड़ा सा आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, बट पूर्ण रूप से नहीं। जैसे आपने मुझे कोई बात बताई, मैंने कहा हाँ ठीक है, बट मुझे डाउट है उस पर, तो जब आप पूर्ण रूप से किसी चीज को विश्वास नहीं करते तो उसे कहते हैं टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी कमी तो है। टेक विद टोटल डिसबिलीफ, मतलब डिसबिलीफ ठीक है बट टोटल नहीं, ठीक है?
टेक विद सम रिजर्वेशन, यहाँ रिजर्वेशन वो वाला रिजर्वेशन है, यहाँ का मतलब है टेक विद सम डाउट, मतलब थोड़ा सा डाउट आपको है, पूर्ण रूप से आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा टेक विद सम डाउट या टेक विद सम रिजर्वेशन। तो किसी चीज को एक्सेप्ट करना या विश्वास करना बट थोड़े से डाउट के साथ, ठीक है। ये बढ़िया था क्वेश्चन। चलिए, टू कीप वंस हेड। ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, दे लूज देयर हेड। लूज देयर हेड का मतलब होता है लूज कंट्रोल। बट कुछ लोग होते हैं दे कीप देयर हेड। तो कीप द हेड का मतलब होता है टू कीप काम। महेंद्र सिंह धोनी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो टू कीप काम, टू कीप वंस हेड, धैर्य बनाए रखना। टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। अब कुछ लोग क्या होते हैं, उम्र कम होती है बट उनको देखो तो नॉलेज 50 60 70 साल वालों लोगों से भी ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। अगेन ये मीनिंग है, आपको यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है और ये ईडियम थे चार। तो यंग शोल्डर पर ओल्ड हेड, मतलब ज्यादा बुद्धि होना। यहाँ से नौजवान है लेकिन दिमाग बड़ो जितना है, ठीक है, उम्र से नौजवान है, ठीक। तो ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। गॉड्स एप होता है फूल, एक मूर्ख प्राणी। ऑलिव ब्रांच होता है ऑफर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव। और ग्रीन हॉर्न, ये ऑलिव ब्रांच, वी हैव ऑफर्ड ऑलिव ब्रांच टू पाकिस्तान मेनी टाइम्स बट इट हैज डिक्लाइंड। हमने बहुत बार शांति का प्रस्ताव दिया लेकिन उसने ठुकरा दिया, जब तक पिटेगा नहीं मानेगा नहीं। ग्रीन हॉर्न होता है नोवाइस, नौसिखिया। अब आप जल्दी से फटाफट इसके 3 वर्ड लिख दीजिए, मैंने नोवाइस बता दिया, बाकी समझ आइए 3 वर्ड ग्रीन हॉर्न के लिए, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड सभी को पता है तो उसको बताने की कोशिश मत करना। इसके अलावा अच्छा मैंने एक्सपीरियंस लिख दिया तो यहाँ इन लगा दो, या चलो छोड़ो आप लिख लेना खुद, ठीक है। इनएक्सपीरियंस्ड, और यहाँ लिख दिया नॉइस, वेरी नाइस, नो वाइस, नो सिकिया। इसके अलावा 3 वर्ड आपको बताने हैं या 2 बता दीजिए एटलीस्ट, ठीक है, नौसिखिया के लिए जो इमेच्योर पर्सन होते हैं। समरी, अब देखिए जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी समरी भी पढ़ते हैं, बाद में पैसेज की समरी निकालते हैं। तो समरी का मतलब होता है सारांश, और उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ये, नहीं ये नहीं कहते, फिर ये आप बताइए क्या कहते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये होती है समरी, ठीक है। अप एंड अबाउट का मतलब होता है एक एक्टिव पर्सन, एक्टिव तो समझ में आता है, एनर्जेटिक व्यक्ति। किक द बकेट का मतलब होता है मृत्यु हो जाना या डाई या गिव अप द घोस्ट, ये भी आता है, गिव अप द घोस्ट। कीप एट एन आर्म्स लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, इसका मतलब होता है किसी से दूरी बनाए रखना, मेंटेन डिस्टेंस। तो कीप एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है, तो दूरी बना के रखना किसी से, ठीक। नेक्स्ट, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो व्हाट इज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। देखो दोस्त, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब है सांड को सींगों से पकड़ के लड़ना, इसका मतलब पूरी बहादुरी के साथ किसी मुसीबत का सामना करना, ठीक है। तो फेस डेंजर विद करेज। नेक्स्ट, टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। चलिए, जब आप ऑफिस में आए तो प्लीज माइंड योर पीस एंड क्यूज। इतनी देर में आपको आंसर देखते ही निकाल देना चाहिए, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन आते ही रोक दिया करो पहले उसे, फिर उसको खुद सॉल्व करो, देन चेक द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब होता है अपना बिहेवियर प्रॉपर रखना, टू हैव प्रॉपर बिहेवियर, टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अगर मैं पूरा लिखूं ना तो इन वंस बिहेवियर, अपने बिहेवियर में प्रॉपर होना, एक्यूरेट होना, प्रिसाइज होना, इसे कहते हैं टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। नेक्स्ट, स्वान सॉन्ग। व्हाट इज स्वान सॉन्ग। ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्वान सॉन्ग कोई सॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में रिटायरमेंट से पहले या मृत्यु से पहले कोई लास्ट, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं एक राइटर हूं और मेरी मृत्यु होने से पहले मैंने जो अपनी लास्ट बुक लिखी वो मेरा स्वान सॉन्ग होगा, या मेरे रिटायरमेंट से पहले कि अब मैं कोई बुक नहीं लिखूंगा, बस ये मेरी लास्ट बुक है, तो वो मेरा होगा स्वान सॉन्ग। अब आपको समझ में आ गया होगा, स्वान सॉन्ग किसी व्यक्ति का लास्ट पीस ऑफ वर्क होता है। तो लास्ट वर्क ऑफ पोएट या म्यूजिशियन या किसी भी व्यक्ति के लिए अपना पीस ऑफ वर्क जो भी होता है उसका, ठीक है। और यहाँ बिफोर डेथ लिखा था, ये बिफोर डेथ या रिटायरमेंट से पहले, ठीक है। टू बी एट सिक्सेस एंड सेवंस बहुत बार आ चुका है। ओके लेट्स स्टार्ट द आंसर।
टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। जब सब चीजें अस्त, जैसे लड़कों के रूम, बॉयज रूम ऐसे ही होते हैं, सब कुछ सिक्सेस एंड सेवन्स इधर उधर पड़ा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा ही कुछ बताया था आपको, बर्न अ होल इन द पॉकेट। तो बताइए आंसर क्या होगा। अब अगर आपने कैंडल को दोनों तरफ से जला दिया, लो जी, इधर से भी जला दिया, इधर से भी जला दिया, तो इसका मतलब आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। स्क्वेंडर का मतलब है उसे वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिपेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेंट? रिपेंट का मतलब होता है पछताना, ठीक है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आपने सुना होगा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई। क्या चुग गई बताओ? तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब दूध छलक गया तो रोके कोई फायदा नहीं है, अब समय बीत गया तो अब कोई रोके फायदा नहीं है, तो इससे अच्छा समय ना बीते, पढ़ लीजिए। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है पछताना। क्राई फॉर द मून, विश फॉर इम्पॉसिबल। अगर आप किसी से चांद मांगोगे कि भैया मुझे चांद ला दो, मेरी इच्छा है, तो वो तो इम्पॉसिबल है ना। अब ये मत कहना चंद्रयान पे पहुंच गए, वो पहुंच गए, तुम अभी नहीं पहुंचे हो, तुम अभी उस चीज की केवल इच्छा कर रहे हो जो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कॉल नेम्स का मतलब होता है किसी को गाली देना, एब्यूज करना। और कूल वंस हील्स का मतलब होता है इंतजार करना, वेट, धैर्य पूर्वक किसी का इंतजार करना, ठीक है। तो ये था कूल, अपने हील्स को ठंडा रखना, मतलब इंतजार करना, ठीक है। चलिए, बी इन द रेड, रेड में होना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसका आंसर होगा, नहीं ये नहीं होगा, ए। बी इन द रेड का मतलब होता है टू बी बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित हो जाना, पैसा ना होना, या फिर बैंक का कर्जदार होना। तो टू ओ मनी टू अ बैंक, ठीक है जी। तो इन द रेड मतलब बैंकरप्ट, एक तरीके से दिवालिया घोषित हो जाना। ब्रेक द आइस, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ब्रेक द आइस का मतलब अब बताइए फटाफट क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आइस को तोड़ना मतलब चुप्पी तोड़ना, और कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। बाय द रूल ऑफ थंब, चलिए जी। रूल ऑफ थंब क्या होता है दोस्तों? देखो, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करना, ठीक है। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब बाय द यूज ऑफ, बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो आपने फेस किया है, एक्सपीरियंस किया, उसके तरीके से करना, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब कहलाता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, पानी में डूब रहे हैं आप, लेकिन आपने अपना जो सर है वो पानी से बाहर निकाला हुआ है। इसका मतलब आपने एक तरीके से अपना व्यापार, अपना काम, अपना बिजनेस बचाया हुआ है किसी ना किसी तरीके से, बस कुछ ना कुछ करके। तो आप एक तरीके से अभी अपने बिजनेस को चला रहे हैं। तो वाटर से अपना हेड ऊपर रखना, तो इसका मतलब कीप आउट ऑफ डेब्ट, यानी कि आपने कर्जा नहीं किया हुआ है, आप बचे हुए हैं अभी। तो कीप आउट ऑफ डेट, डेट मतलब ऋण, कर्जे, ठीक है। कर्जे से बाहर होना। टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, किसी को डिमोटिवेट करना, जैसे पड़ोसी ठंडा पानी रोज फेंकते हैं घर से बाहर निकलते, तो इसका मतलब होता है थ्रो कोल्ड वाटर। मीनिंग ईडियम ढूंढना था आपको, ठीक है। किथ एंड किन हमारे कौन होते हैं? रिलेटिव्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सगे संबंधी। निट वंस ब्रो, अपनी ब्रोस चढ़ाना मतलब गुस्सा करना, और गुस्सा करने के लिए फ्राउन या एंग्री। और लेडीज मैन को मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। लेडीज मैन क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा लड़का होता है जिसको महिलाओं की संगति पसंद आती है। जो शादी में आपने देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, ठीक है, या उनकी टोली में ही या उनके गैंग में ही वहीं रहते हैं, ठीक है, महिला संगीत में भी रहते हैं। तो ऐसे लड़कों कहते हैं लेडीज मैन, दैट ही इज लेडीज मैन। तो ये बॉय या मेल के लिए आता है, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, अब ब्लू मून वंस मतलब कभी कभार, तो ईद का चांद होना इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब है रेयर, रेयर ओकेजन, रेयर का मतलब आपको बताइए कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट, टू गिव इंफॉर्मेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। बताइए फटाफट, रिवीजन भी इसी में ही हो रहा आपका। चलिए, तो गिव द इंफॉर्मेशन होता है स्पिल द बीन्स, राज खोल देना, सीक्रेट्स खोल देना। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है अपनी स्थिति को चेंज द सिचुएशन, जो कि भी आपकी बुरी स्थिति है उसको पलट देना और अच्छा समय लेकर आना। स्मॉल फ्राई से याद करेंगे,
अनइम्पॉर्टेंट पर्सन। जैसे जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तो आप अपनी फैमिली में स्मॉल फ्राई हैं, कोई भी फ्राई करके खा जाता है, मतलब आपका कोई महत्व नहीं है। टर्न कॉट होता है एक तरीके से डिसलॉयल पर्सन। डिसलॉयल का मतलब है दल बदलू, जो कभी भी अपना कोट टर्न कर सकता है, या इसमें ऐसे कर सकते हैं, टर्न कोट का मतलब होता है टू चेंज पार्टी। पेपर में ऑप्शन ये भी आ सकता है टू चेंज पार्टी, पार्टी बदल लेना, ठीक है, या टू चेंज साइड, साइड बदल लेना, दल बदलू। सिद्धू साहब कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ही इज अ टर्न कॉट। और पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही होते हैं, कभी इधर कभी उधर। प्ले फास्ट एंड लूज अभी कराया था, तो मतलब बिहेव डिसऑनेस्टली, एक पक्ष में नहीं रहते पॉलिटिशियंस, मैंने कई बताया, ऑफन प्ले फास्ट एंड लूज। एडम्स एल, हाँ जी, तो शादी में हमें चाहिए 2 पैक एडम्स एल। तो 2 पैक एडम्स एल होता है पानी। अब आप ये नहीं कहना सर ये तो गलत बात है, भाई तुम्हें ही तो चाहिए, जो लोग नहीं पीते हैं उनको 2 पैक पानी के चाहिए खाना खाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, तो एडम्स एल पानी को कहते हैं। क्यूर समबडीज पिच, किसी की पिच को हिला देना एक तरीके से। इसका मतलब है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की पिच हिलाई, जैसे श्रीलंका ने कल के मैच में इंडिया की हिला के रख दिया था स्टार्टिंग में। इसका मतलब अपसेट वंस प्लान, किसी के प्लान को खराब कर देना, ठीक है, स्पॉइल कर देना। ऑन द कारपेट, बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो बीजेपी ने कारपेट पर रखे हुए हैं। जब कोई चीज कारपेट पर होती है तो इसका मतलब उस पर कंसिडरेशन, उस पर विचार चल रहा होता है, विचार विमर्श। तो टू बी अंडर कंसिडरेशन या टू बी अंडर डिस्कशन, वो भी डिस्कशन में है, उस पर विचार चल रहा है। ब्लेज द ट्रेल, गांधी जी ब्लेज द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट का ट्रेल ब्लेज किया था, ही वॉज अ ट्रेल ब्लेजर। तो इसका मतलब है स्टार्ट अ मूवमेंट, किसी आंदोलन को स्टार्ट करना। इंस्टिगेट के 2 मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा सभी लोग। इंस्टिगेट का मीनिंग क्या होता है, और 2 अलग से वर्ड बताइएगा इसका, ठीक है। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, फ्यूल टू फ्लेम, तो इसका मतलब किसी मैटर को वर्स कर देना, टू मेक अ मैटर वर्स, स्थिति को बद से बदतर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक द ग्रेड, चलिए बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला होगा ये, क्या होता है टू मेक द ग्रेड का मतलब होता है अपनी जिंदगी में सफल होना, अपने बिजनेस में सफल होना, अपने काम में सफल होना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये हुआ आज का सेशन खत्म, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। कैसा लगा सेशन, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर से मैं कहता हूं, किसी को मेहनत लगती है, किसी को रात भर मेहनत लगती है, समय आपको पता ही है, वीडियो के स्टार्टिंग में देख लेना क्या समय हो रहा है। इस समय 12 बज के ऊपर हो चुके हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे जो दिखाई दे रहा है 12:52, रात के 1 बजे दुनिया सो रही होती है। और मैं आपकी क्लासेस लेने के बाद जब सारा दिन भर ख़त्म हो जाता है, देखिए किसी में सच बताऊं इतनी में हिम्मत नहीं होती है। हर इंसान इंसान ही है, मशीन कोई नहीं होता। बट थकान हम में भी है, चेहरे से लग रहा होगा, वो हो जाता है। बट जब आदमी कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो जब आप फिजिकली थक जाते हैं तो मेंटली मैं भी सोचता हूँ कई बार चल छोड़ना यार, एक दिन बच्चों को बोल देंगे। लेकिन फिर माइंड में आता है कि नहीं, कि मैं खुद से क्या कहूँगा, कि मैंने क्या पूरी मेहनत की। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप कमेंट जरूर करिएगा, जैसा भी आपको लगे, जो भी लगे, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए, बहुत बड़ा मोटिवेशन देते हैं। चाहे आप उसमें कुछ भी लिखिएगा, कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा चाहते हैं, कैसी सीरीज़ लग रही है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, वॉट एवर जो वन, क्या मुझे मेकअप करके आना चाहिए, वॉट एवर, सॉरी, कुछ भी मतलब, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो बस यही कहना था, ठीक है। और शेयर जरूर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो नए हैं आप चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो यहीं तक है, और इसकी पीडीएफ जो है और बाकी सारी चीज़ें आपको इसका इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे, नए स्टूडेंट है तो इस वीडियो के नीचे लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कैप्सूल में। तो कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बोलो जय हिंद।